श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो, अपने कर्तव्य को समझो। जब अर्जुन जीवन के सबसे बड़े संग्राम में अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे, जब उनके हाथ कांपने लगे और मन भ्रमित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन का पाठ पढ़ाया। ये केवल एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन जीने की कला है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम आज हर काम का नतीजा पहले सोचते हैं। नौकरी करें तो सैलरी कितनी, मेहनत करें तो फायदा कितना। लेकिन गीता कहती है, कर्म में विश्वास रखो, फल अपने आप मिलेगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आज अगर कुछ गलत हो गया तो मत घबराओ। हो सकता है ईश्वर तुम्हें किसी और बेहतर रास्ते पर ले जाना चाहता हो। भरोसा रखो, आत्मा अमर है। तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, अजर, अमर, अविनाशी। डर, हार, चिंता ये सब सिर्फ शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। इसलिए डर को छोड़ो और आगे बढ़ो। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन को साध लिया तो तुम अजय हो, लेकिन अगर मन ही बिखर गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। तो उठो, खुद पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर की किसी चुनौती से बड़ा है। भगवद गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसे जीवन में उतारो और देखो कैसे जीवन बदलता है। आत्मबल की पहचान। तू कौन है? एक शरीर नहीं, तू एक आत्मा है, अजर, अमर, अविनाशी। जब तू हार मानता है तो तेरी आत्मा नहीं हारती, तेरा मन हारता है। भगवद गीता कहती है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए उठ, जाग और याद रख, परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। डर से मुक्ति। डर लग रहा है तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? शोक के योग्य नहीं है। डर को तोड़ दे, क्योंकि तू एक योद्धा है। अर्जुन की तरह शक्ति तेरे अंदर है। बस विश्वास जागा ले, अपने कर्म से दुनिया बदलो। लोग पूछते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद रखें। तुम अगर शिक्षक हो, सच्चा ज्ञान दो। अगर किसान हो, सच्ची मेहनत करो। अगर बेटा बेटी हो, सच्ची सेवा करो। यही गीता का उपदेश है, कर्म करो लेकिन ईश्वर को समर्पित भाव से। बहुत बढ़िया उत्साह है आपका। यहाँ मैं आपको और 3 शानदार भाग दे रहा हूँ भगवद गीता के प्रेरक उपदेशों पर, जिन्हें आप में उपयोग कर सकते हैं। हर एक टुकड़ा आत्मा को जगाने वाला है। सफलता का रहस्य। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, सफलता मिलना मुश्किल है। भगवद गीता कहती है, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। मतलब अपने मन को शांत करो, अपने कर्म में लग जाओ। न आलोचना से डगमगाओ, न प्रशंसा से उड़ो। सफलता खुद चलकर आएगी जब कर्म सच्चा होगा। मोह से मुक्ति। तुम क्यों बंधे हो रिश्तों, पैसों, नाम और डर से? क्योंकि मोह ने तुम्हारी आत्मा को जकड़ लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से अज्ञान होता है, अज्ञान से भ्रम और भ्रम से विनाश। मोह तोड़ो और देखो तुम उड़ सकते हो। असली वीर कौन है? वीर वो नहीं जो सिर्फ युद्ध जीतता है। भगवद गीता कहती है, जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वही सच्चा योद्धा है। आज के युग में क्रोध पर विजय, लोभ पर विजय और अपने अहंकार पर विजय, यही असली जीत है।
हर रोज अपने अंदर की लड़ाई जीतो, क्योंकि वही तुम्हें महान बनाएगा। श्री कृष्ण का सिखाया हुआ आत्मज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अर्जुन ने जो भावनात्मक शोक महसूस किया वह केवल शरीर और भौतिक दृष्टिकोण से उत्पन्न था। जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो आत्मा का शरीर से नाता है वह न नष्ट होता है और न ही मरता है। आत्मा शाश्वत है और उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इससे अर्जुन को यह समझ में आया कि युद्ध के मैदान में उसके खिलाफ खड़े लोग केवल शरीर हैं, जबकि उनकी आत्माएं अमर हैं। युद्ध के परिणाम में केवल शरीर का नाश होगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगी। कर्मयोग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में किसी भी प्रकार के कार्य को बिना किसी फल की इच्छा से करना चाहिए। कर्म के बिना किसी परिणाम की चिंता किए जब हम केवल कर्तव्य की भावना से काम करते हैं तो वही सच्चा कर्म योग है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह उपदेश गीता का मूल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध लड़ने के बजाय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। युद्ध उसका कर्तव्य है और उसे केवल अपना कार्य बिना किसी स्वार्थ के पूरा करना चाहिए। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में जो भी कार्य करना हो, हमें उसे निष्कलंक भाव से बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। जीवन और मृत्यु का गूढ़ सत्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक रूप से ही होते हैं। आत्मा न तो जन्मती है और न मरती है। शरीर का जन्म और मृत्यु केवल एक अस्थायी अवस्था है, जबकि आत्मा शाश्वत है। जब तक हम अपने अस्तित्व को केवल शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तब तक हम मृत्यु से भयभीत होंगे। लेकिन जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखें, तो हम जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझ सकते हैं। जन्म लेने और मरने की प्रक्रिया केवल शरीर की है, आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से अर्जुन को यह समझ में आया कि उसे युद्ध से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। युद्ध का उद्देश्य केवल शरीर का नाश करना है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। जीवन के प्रत्येक पहलू में सच्चे उद्देश्य को पहचानना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी हैं। हमें इन दोनों से ऊपर उठकर अपने जीवन के उच्च उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे आत्मिक विकास के लिए होना चाहिए। अगर हम किसी काम को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो उसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता। जब तुम किसी कार्य को आत्मा के उद्देश्य से करते हो तो वह कार्य सच्चा और पुण्यपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हर कार्य का अपना एक उद्देश्य होता है और वही उद्देश्य हमारे आत्मिक विकास में सहायक होता है। अगर हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य के साथ करते हैं तो हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और सफल बनता है।